बात है वो हमेशा हर तरह की ट्रेड डील जब भी वो अनाउंस करते हैं या कभी भी टैरिफ अनाउंस करते हैं तो वो किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं आती ना उनसे ना वाइट हाउस से, तो वो हमें इंतज़ार करते रहना होता है कि क्या है। तो इस मामले में भी वैसा ही है, 25% प्लस पेनल्टीज। अब कुछ तरह से खबरें ये भी चल रही थी कि 10% का बेसलाइन टैरिफ प्लस 25% प्लस पेनल्टी, वो बात नहीं है, पहले सिर्फ 25% प्लस पेनल्टी। मतलब बेसलाइन अब खत्म, अब एक्चुअल टैरिफ 1 अगस्त ऑनवर्ड्स हिंदुस्तान पे कर रहा होगा 25% के प्लस उस पर पेनल्टी का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए आज, कल से तो लग जाएगा। आज तो जाना चाहिए क्योंकि आज अगर कल से लागू होनी है तो आज क्लैरिटी आनी चाहिए। तो अब वो तो अब जब शाम को डोनाल्ड ट्रंप फिर से ट्रूथ सोशल पर आएंगे तब पता चलेगा कि क्या क्लैरिटी है। अदरवाइज कि कोई व्हाइट हाउस अगर कोई आधिकारिक बयान जारी कर दे, क्योंकि अप्रैल में भी जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे वो भी भारत की दर 26% ही थी। तो अब सस्पेंस ये है कि क्लैरिटी पेनल्टी क्या है, तो वो उससे ज़्यादा पता चले कि आगे मामला क्या होने वाला है। लेकिन कल हम जाते जाते भी कल बात कर रहे थे कि एक बहुत अर्निंग्स हैवी, डेटा हैवी डे है। इससे पहले तो ये सारी खबरें निकल कर आ गई, लेकिन अनुमान मुताबिक कल फेड ने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अनुमान मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेट किए गए 2 मेंबर्स थे उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और पहली बार 3 दशकों में ऐसा हुआ कि एक से ज़्यादा फेड के मेंबर ने कंसेंसस से डिसेंट किया इस फैसले को लेकर के। तो और लेकिन साथ ही साथ जेरोम पावल ने सितंबर में ब्याज दरें कटेंगी या नहीं इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से बयान नहीं दिया। इससे बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई कल, और जो प्रोबेबिलिटी सितंबर में ब्याज दरें कटने की थी वो अब गिरकर 46% हो गई है कि अगर ब्याज दरें थी 60% थी, पहले तो 80% थी, फिर गिर करके 55 हुई थी, फिर 60। लाइकलीहुड सितंबर के बीच पीछे हो रही है। तो इस वजह से ट्रेजरी यील्ड्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा और बाजार को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। तो इस वजह से जो है अब अगले ये अनसर्टेनिटी एक और हो गई है। बिग टेक जो है एक अपनी अलग लीग में चल रहा है, बाकी वहाँ के सारी कंपनियां टैरिफ को लेकर के गाइडेंस अपने हटा रहे हैं, ये वो। बिग टेक अपनी अलग लीग में है। कल मेटा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के नतीजे अनुमान से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। दोनों ने अपने खर्चे के गाइडेंस को बढ़ाया है और केपेक्स करेंगे और एआई को लेकर निवेश करेंगे, और इस वजह से आफ्टर आवर्स में यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग जो उनकी होती है रेगुलर सेशन के बाद, उसमें माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 8.5% और मेटा के शेयर तो 12% चल गए। तो अगर आज के रेगुलर सेशन में माइक्रोसॉफ्ट अगर थोड़ा भी चल जाता है तो $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप माइक्रोसॉफ्ट की भी हो जाएगी एनवीडिया के बाद। तीसरी बात बड़ी ये हुई कि दक्षिण कोरिया के साथ यूएस ने डील अनाउंस कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही इसकी घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि $100 बिलियन के एनर्जी की खरीद वो करेंगे, एलएनजी या और अन्य एनर्जी प्रोडक्ट्स की। $350 बिलियन वो यूएस को देंगे। अब वो किस लिए देंगे ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक बहुत बड़ी रकम वो यूएस में निवेश करेंगे, जिसकी घोषणा जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति वहाँ जाएंगे व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो वो दोनों मिलकर के वो घोषणा करेंगे। कॉपर की बात आपने की, तो कॉपर की कीमतों में कल 20% की गिरावट इसलिए आई क्योंकि परसों से जो 50% के टैरिफ लगने थे कॉपर पर, उस पर कल व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि सिर्फ सेमी फिनिश्ड कॉपर की जो इंपोर्ट होती है उस पर टैरिफ लगेगी, रिफाइंड मेटल पर कॉपर पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इस वजह से जो एलएमई के कंपैरिजन में जो प्राइसेस प्रीमियम पे चल रहे थे उस पे जबरदस्त गिरावट देखने मिली, द बिगेस्ट इंट्राडे फॉल ऑन रिकॉर्ड जो कल की गिरावट हमें कॉपर में देखने मिली। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि उन्होंने कॉमर्स डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया है कि आप इस रिफाइंड मेटल की जांच करें और 2026 तक हमें ये बताए कि इस पर टैरिफ लगने की जरूरत है या नहीं। डॉलर पर नजर रखिएगा, कल भी हम इसकी मजबूती की बात कर रहे थे। आज डॉलर ने लगभग 100 का आंकड़ा बनाया है, 99.8 के फिलहाल स्तरों पर चल रहा है। तो डॉलर की एक और मजबूती है। आज एप्पल, अमेजॉन, मास्टरकार्ड के सबके नतीजे आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स और पीसीई का डेटा आना है, बैंक ऑफ जापान का नतीजा आना है आज ब्याज दरों का, और चीन से जो है मैक्रो डेटा निकल कर आएगा कुछ ही देर में, तो वहां पर नजर होगी। तो फिलहाल के लिए यूएस का हैंडओवर अपनी तरह से मजबूत है टेक स्टॉक्स की बदौलत, पर हमारा तो मामला अलग है।